यह बस्ती है जयपुर की, वह बस्ती जहां कुछ वर्ष पहले गांधी टीवी ने अपने कदम रखे थे और जहां से घुमंतू समाज के बीच में हम चलते चलते पहुंचे थे और लगभग 12 जिलों में काम करने के बाद आज भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी सरकार पर वह दबाव बनाने में कामयाब हो गई है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतू समाज को अलग से पट्टा दिया जा रहा है। दबाव कहना गलत है क्योंकि मदन दिलावर जी स्वयं गरीबों के मसीहा माना जाते हैं, जो पंचायत राज मंत्री हैं और उनके प्रयास से अब घुमंतू समाज को अलग से पट्टा देने का कार्य 2 अक्टूबर से गांव में शुरू हो जाएगा। ग्राम सभाएं आयोजित कर 2 अक्टूबर से 300 गज तक का पट्टा गाँव में दिया जा रहा है और आप सब गांधी टीवी के जितने भी सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले लोग हैं और समर्थक हैं और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके प्रयासों से आज घुमंतू समाज का भला हो रहा है। आगामी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी एक बड़ी घोषणा भी करने वाला है और 10 दिसंबर को, जो कि मानवाधिकार दिवस है और साथ ही भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की भी स्थापना दिवस है और गांधी टीवी का भी स्थापना दिवस है, उस दिन हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे और मानवाधिकार से वंचित, विकास की मुख्य धारा से दूर रहने को मजबूर, दीनहीन, गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों की मदद के लिए नया नारा बुलंद करेंगे। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में सफल भी हो रहे हैं। लिहाजा अब जयपुर शहर में जो बस्तियां जहां रह रही है वहीं पर पट्टे दिलाने के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भाई मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास क्या अधिकार है, हम क्यों ताकतवर हैं, पता है आपको? हम सरकार बनाते हैं, वोट डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं ना, तभी तो नेता बनता है, वही राज करता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, वोट डाल के घर पे आके सो जाते हैं और फिर 5 साल बाद जागते हैं। तो अपन को लगातार काम करना पड़ता है। वोट डाला हमने, एक को चुनाव कर लिया, जिसकी सरकार आई उसके साथ चलो। हमने यही किया, हमने वोट डाला, सरकार चुनी और सरकार के साथ चले, तब ये गाँव में काम हुआ है। और शहर में शहर वालों को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा कि शहर में नेता ज्यादा थे। तो हमने भी देखा नेता शहर के क्या करेंगे। आज चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा हो गए, शहर के नेताओं ने क्या कर लिया? जमीन बेचने के अलावा, बस्तियां बिकवाने के अलावा क्या किया? यही किया ना। और आप देख रहे हो अपना ये संगठन जो बना था और आज हम हर जगह पर लड़ रहे हैं। अब शहरों में भी उन बस्तियों में जहां घुमंतू समाज के लोग ज़्यादा रह रहे हैं वहां गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी पहुंचने लगा है। अब साथ में एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का भी सहयोग मिल रहा है। लिहाजा अब वह दिन दूर नहीं जब चुनाव से पूर्व जो वादा बीजेपी के आला नेताओं ने किया था कि कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाएंगे, उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। जी हाँ, हम विश्वगुरु तब ही बनेंगे जब निचले स्तर पर गरीबी समाप्त हो जाएगी और अव्यवस्थाओं में जीने वाले लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। आज जयपुर शहर के कमोबेश सभी कच्ची बस्तियों में बच्चे शिक्षित नहीं हैं और कमोबेश सभी बस्तियों में बच्चों के लिए शिक्षा के उचित दस्तावेज नहीं हैं। लिहाजा शिक्षा मंत्री भी मदन दिलावर है, इसकी खुशी हमें है और पूरा विश्वास है। विश्वास ही नहीं, अब उन्होंने अमल में लाना भी शुरू कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि बस्तियों में जहां बच्चे थोड़े से उम्र ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन शिक्षा से दूर हैं, उनके लिए चलती फिरती पाठशाला तैयार की जाएगी। मोबाइल स्कूल अर्थात एक बड़े बस के आकार का एक स्कूल या कक्षा तैयार की जाएगी। वह इन तमाम जगहों पर आएगी और वहाँ के बच्चे तुरंत उस चलती फिरती स्कूल में बैठेंगे और अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे दिन भर की, और शाम को वह बस वहाँ से अपने विभाग को लौट जाएगी। यह कार्य मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने शुरू कर दिया है और साथ ही ये घुमंतू समाज लंबे समय से एक ही जगह पर रह रहा है। लिहाजा यहीं पर पट्टे देने के लिए अध्यादेश लाने का कार्य भी अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी ने शुरू कर दिया है। भाई पार्टी का मतलब है, दिक्कत क्या आती है
आज से 30-40 साल पहले, आज से 30-40 साल पहले आप लोग आए थे, है ना? 40 साल पहले इस जमीन की कोई कीमत नहीं थी, उसमें कीमत नहीं, कचरा थी। इन्होंने कह दिया रह लो, आप यहाँ रहे, आपके यहाँ रहने की वजह से इस जमीन पे दूसरा अतिक्रमण करने नहीं आया, ये बची रह गई, बची रह गई। तो आपने इस जमीन की 40 साल रखवाली की है। ये आता 100 फुट का रोड है, हम आए थे। हाँ, सुनो, हाँ तो 40 साल आपने रखवाली की है। रखवाली की तो क्या हुआ? कैलाश जी हम दोनों लड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, आप भी सुनो बेटे। कैलाश जी हम दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए, है ना? अब नीचे का हिस्सा आपने पकड़ रखा है, तो आप अगर छोड़ के चले जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? जब हम तो दोनों ही बांट लेंगे आधा आधा, आपको तो नहीं मिलेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आके आपको भी इसको पकड़ना पड़ेगा। जब मैं भी हूँ तो फिर 3 हिस्सा हो जाएगा। अभी तक कोर्ट में 2 ही लोग लड़ रहे हैं, या तो सरकार लड़ रही है या जमीन का मालिक लड़ रहा है। आपकी लड़ाई कहीं नहीं है कोर्ट में। जब आप कोर्ट में अपना ये नाम दर्ज करोगे, फाइल लगाओगे और अपने नाप के पट्टे की का कोर्ट में फाइल लगाओगे, तब आप तीसरी पार्टी बनोगे, तब आप हक में आ जाओगे। जब आपको भी सुनेगा कि ये तुम क्या कहना चाहते हो साहब, हमारे पास जमीन, हम भी वहीं रह रहे हैं 40 साल से, हमें दे दो, हम चाहते हैं हमें दो। और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हम गरीब हैं इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इसका मुआवजा इनको दे दे, समझ रहे हो आप? इसीलिए अध्यादेश नया कानून लाने की बात कर रहे हैं हम। तो नया कानून कैसे आता है? जब मंत्री से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कोर्ट में चलाएंगे, अखबारबाजी होगी, अपन सब संगठित होंगे, तभी आएगा ना नया कानून। पुराने कानून से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे अब तक कि आपको पट्टा मिल जाएगा। पुराने कानून से पट्टा नहीं मिलेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा तब पट्टा मिलेगा। तो अपन को कानून बनाने की लड़ाई लड़नी है, समझ रहे हो आप? वो लड़ाई है। और मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं कलम का सिपाही हूँ और ये सब पे भारी है, सबसे भारी है ना? ये इसी से सारी चीज़ें निकलती है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। और उस पत्रकारिता के उस ज्ञान को आप लोगों के लिए देके और कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान की शुरुआत अपन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कच्ची बस्ती मुक्त भारत। कच्ची बस्ती मुक्त कब होगी? जब यहाँ पट्टे मिल जाएंगे और पक्के मकान बन जाएंगे तो कच्ची बस्ती खत्म, तभी खत्म होगी ना। और वो कानून से अगर अपन को ही चाहिए, भाई अपन को मुआवजा चाहिए, तो सब इकट्ठे हो जाओ, मालिक से बात कर लो कि भैया हमको मुआवजा दे दे, हम तो खाली करने के जा रहे हैं। वो दे देगा, 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए जो भी देगा। लेकिन अगर यही चाहिए आपको मकान, तो लड़ना पड़ेगा और सरकार अपने लिए कानून लाएगी, फिर कानून ला के अध्यादेश पारित करेगी विधानसभा में, फिर वो अध्यादेश सभी कच्ची बस्तियों के लिए लागू, अपनी बस्ती के लिए नहीं, सभी। तो यहाँ की जो लड़ाई है वो पूरे राजस्थान में काम आएगी। जैसे हमने 12 जिलों में लड़ाई लड़ी घुमंतू समाज के पट्टों की, लेकिन आज पूरे राजस्थान में घुमंतू समाज को पट्टे मिल रहे हैं, वो 12 जिलों की लड़ाई से। नहीं, वो अपन ही दिला रहे हैं, इनको पता है, ये सब वीडियो देखते थे, पूरी दुनिया को पता है ये है। तो वो अपन को वो ईश्वर चला रहा है, इसलिए ये है कि हम तो चाहते हैं बच्चों के लिए स्कूल की पहले व्यवस्था करेंगे, यहीं लाएंगे सर। वो तो इकरार में की है ना, करना उनके लिए ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जगो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अर्थात अब हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा हमारे अधिकार और हक लेने के लिए। और ऐसे माहौल में जब सरकार घुमंतू समाज के लिए खुद लुटने के लिए तैयार है, तो हमें संगठित होकर अपने हिस्से की जो भी व्यवस्था है, अपने हिस्से का जो भी अधिकार है, अपने हिस्से की जो भी आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसे ले लेना है। लिहाजा अब गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस सफ़र में चल पड़ा है। घुमंतू समाज के हक और अधिकार के लिए हम विगत 3 वर्षों से लड़ रहे हैं और चल रहे हैं। ढाणी ढाणी पहुँचे हैं। कई बार तो सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद एक ही परिवार हमें मिला और हम उसी एक परिवार को जोड़कर भी खुश हुए। आज हम बहुत अधिक खुश हैं। हमारे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के एक एक पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। तमाम पंच पटेलों को, घुमंतू समाज के, उन्हें धन्यवाद देते हैं। उनके देवी देवताओं को भी प्रणाम करते हैं
उनके पितृदेवों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति से ही यह हो पाया है। तो आगे भी उनकी शक्ति से ही हम कर पाएंगे। आप गांधी टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और हमारे साथ चलें।